ये हम लोग की मांग है, इतने सालों बाद वैकेंसी आई है। हम सभी छात्रों की मांग है कि इसकी जो उम्र सीमा उसको बढ़ाई जाए, कम से कम 3 साल। सभी छात्रों की इतने दिनों से तैयारी करें, कम से कम 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है। ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे। उससे तो क्या मतलब है हम लोग इतनी देर से मतलब संघर्ष तैयारी करने का। 32,669 वैकेंसी जो आई है, इसमें चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, हर वर्ग के लिए 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कभी किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। 6, 7, 8 साल से लोग लगे हैं लगातार, और 3 साल पहले वैकेंसी आई तो इसमें कुछ पदों पे वैकेंसी नहीं आई थी। तो सरकार ने जो ये 32,263 लगभग पद जारी किए हैं, ये कम है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी व्यवस्था है सरकार ने जारी किया। लगभग 1 लाख पद बढ़ाने चाहिए। आप सोचिए कि 60,000 पद के लिए 50 लाख फॉर्म पड़ा था, तो 32,000 के लिए कितना फॉर्म पड़ेगा? सर, गांव में जाने पर यही सब सुनने को मिलता है कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ पढ़ रहे हैं या घूम रहे हैं। हम लोग को बहुत ताना सुनने को मिलता है। सर, यूपी पुलिस ने नए साल पर एक भर्ती निकाली है जिसमें 30 से 32 हजार के ऊपर कांस्टेबल भर्ती है। इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो PSC के हैं, जेल वार्डर के हैं, यानी कि ऐसे पद जो पिछले 5 से 6 साल से इन मामलों को लेकर भर्तियां नहीं आई थी। अब मामला गरमाया इस बात पे लेकर सोशल मीडिया पर है कि जनरल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें भी जो आयु सीमा है वो बढ़ाई जाए, 3 साल बढ़ाई जाए, जिससे हमने जो लॉस किया है उसको हम कवर कर पाए। कुल मिलाकर एज रिलैक्सेशन। कुछ बच्चे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो लड़के यूपी पुलिस की भर्तियों की तमाम सालों से तैयारियां कर रहे हैं, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या मसला पूरा है। आप लोग मुझे बताइए जरा कि भर्ती आती है नए साल पर, सरकार की तरफ से तोहफा है, लेकिन अब इसमें जो जनरल कास्ट वाली बात आ रही है कि जो है उनका मतलब कुल मिलाकर 22 साल तक का है, और जब जो नॉर्मल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, OBC उनका बढ़ाया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा रोष है। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हम लोग की मांग है, इतने सालों बाद वैकेंसी आई है। हम सभी छात्रों की मांग है कि इसकी जो उम्र सीमा उसको बढ़ाई जाए, कम से कम 3 साल। सभी छात्रों की इतने दिनों से तैयारी करें, कम से कम 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है। ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे। उससे तो क्या मतलब है हम लोग इतनी देर से मतलब संघर्ष तैयारी करने का। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती तो 23 में आई थी, लेकिन उसमें PSC और जेल वार्डर कुछ ऐसे हैं जो 5-6 सालों बाद आई है। जैसे PSC हो गई और जेल वार्डन 5-6 सालों बाद। 5-6 सालों तो जो बच्चे नहीं थे उसमें, तो 5-10 साल उनका जब ज्यादा उम्र हो जाएगी तो खत्म, बाहर नहीं हो जाएंगे वो लोग। इसलिए हम लोग मांग है कम से कम उम्र सीमा जो है बढ़ाई जाए, कम से कम सभी छात्रों की मांग है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी तमाम बच्चे यही लिख रहे हैं कि समय सीमा जो है, उम्र सीमा जो है उसको बढ़ा दें 3 साल, जिससे कि जो बच्चे बीच के थे वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट। हमारा कहना यही है कि ये 32,669 वैकेंसी जो आई है, इसमें चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, हर वर्ग के लिए 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कभी किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। 6, 7, 8 साल से लोग लगे हैं लगातार, और 3 साल पहले वैकेंसी आई तो इसमें कुछ पदों पे वैकेंसी नहीं आई थी। बस हमारी यही मांग है कि हर वर्ग का 3 साल रिलीफ दिया जाए। कुछ पदों पर वैकेंसी नहीं आई थी और उन पदों पर आई है। एक छात्र के लिए, आप क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कोचिंग्स वगैरह में, कितना मुश्किल रहता है इस पूरे वक्त में इंतजार करना, और फिर भर्ती आए तो फिर ये सारी चीजें। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 32,263-64 पद आए हैं लगभग, इसमें जेल वार्डन और PSC का जो पद आया काफी लंबे वर्षों बाद आया है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि बीच में जो कोरोना पीरियड रहा वो हम लोगों के लिए एकदम जान लीजिए खतरनाक पीरियड रहा है। अभी 23 में जो आपने अभी कहा 60,262 पद आया था UPP का, उसमें केवल UPP का था, इसके अलावा कोई पद नहीं था। उसमें लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे। तो सरकार ने जो ये 32,263 लगभग पद जारी किए हैं, ये कम है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी व्यवस्था है सरकार ने जारी किया। लगभग 1 लाख पद बढ़ाने चाहिए। आप सोचिए कि 60,000 पद के लिए 50 लाख फॉर्म पड़ा था, तो 32,000 के लिए कितना फॉर्म पड़ेगा? इसके लगभग बढ़ाना चाहिए, और समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो। सारे लोगों को लगभग 30 वर्ष तक की आयु छूट देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कुल मिलाकर, आप मुझे बताइए कि क्योंकि देखिए OBC को तो खैर 27 साल तक का गैप दिया गया, महिलाओं को खैर थोड़ा सा और दिया गया है, लेकिन जो जनरल कास्ट हैं उनको काफी कम दिया गया। कई वीडियोस भी मैंने सोशल मीडिया पर देखे इसको लेकर, जो रोष है। ठीक है, आप मुझे बताइए, लेकिन जो आरक्षण नियमावली कहती है उसके मुताबिक तो ये है कि आरक्षण नियमावली के मुताबिक तो जो इन्होंने भर्ती निकाली एकदम सही है, और शेड्यूल कास्ट और OBC को ज्यादा ही मिलता है। उस पर सरकार कैसे एक्ट करे? ये सरकार ऐसा करे, मतलब कि अगर जितना मिलती है लोगों को 2-2 साल बढ़ा दें, 3-3 साल बढ़ा दें, 3-3 साल मतलब बढ़ा दें,
और मतलब कि जनरल वालों को भी, ओबीसी वालों को भी। मतलब आपका कहना है कि केवल जनरल करना पड़ा, सबका बढ़ा दे तो उससे नियमावली का पालन भी रहे और उनको भी सपोर्ट मिल जाए। हाँ, सब मतलब सबको समय मिल जाएगा। अब कभी मतलब वैकेंसी आती नहीं है, उस बार आई जब चुनाव का पीरियड था तो वैकेंसी आई थी। अब चुनाव आ रहा 27 का, फिर से मतलब सरकार ला रही है वैकेंसी। तो वैकेंसी तो आ रही हो तो चलिए अच्छी बात है ना आप लोग आ के रही लिए। अच्छी बात है, लेकिन अब चुनाव आ गया है ना 27 का, तो वैकेंसी ला रहे हैं। अब इसको क्लियर करेंगे। वो 23 में आई थी, 25 में क्लियर हुई थी। अब ये 26 आ रही है, 28 29 तक क्लियर करेंगे और इसको मतलब जल्द जल्द क्लियर भी। ना मुश्किल होता है, घर वर पे जाते होंगे, इतने समय साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता क्या कहते हैं आप लोग? जो मिडिल क्लास के आते हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास से हैं, जैसे पिताजी किसान हैं, किसी के कहें, अगर सबको मतलब कि ये समझिए 5,000 7,000 रुपये व्यवस्था करके दे रहे हैं, मतलब कि कहीं रहने के लिए। अभी समझिए कि जो किसानी करके अगर 5,000 7,000 रुपये देगा तो फिर कहाँ से लोग पढ़ेंगे भाई? लोग सबके पास इतना खेत नहीं होता है ना कि अब कोई अनाज वगैरह बेच करके कि वो पैसा दे दे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसी पास 3 बच्चे हैं, किसी 4 बच्चे हैं, हर किसी को नहीं पढ़ा पाएंगे ना लोग। अब ये रहे कि कहे ये रहे कि आप पढ़ते रहें और ओवर एज हो जाएं। घर जाते हैं जब पता चलता है भर्ती भी आई नहीं है या तैयारी कर रहे थे, अब भर्तियां तो नहीं है या फिर कुछ सिलेक्टेड पद के लिए नहीं आई, तो घर पे पेरेंट्स क्या करते हैं? क्योंकि यूजुअली आप गली मोहल्ले में निकलते हैं तो ताना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल आना पड़ता है। लोग कहते हैं इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। अब उन लोग और यहाँ योगी जी मतलब बोल देंगे कि हम इतने वैकेंसी दे दिए, उतने दिन क्लियर कर दिए, वो जाकर विधानसभा में बोल देते हैं तो गांव वाले सुन लेते हैं, तो उसी पे कहते हैं कि यार इतनी वैकेंसी दी, तुम लोग नौकरी नहीं पाए इतने दिन से। अब उनको क्या पता कि ये योगी झूठ बोल रहे हैं कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी तो खैर आई है लेकिन देर से। इसके पहले आप मुझे बताइए, नहीं मुझे केवल आप उसकी बताइए जो घर का प्रेशर है, जो मोहल्ले जो सोसाइटी का प्रेशर, किस तरह से आप लोग उसको डील करते हैं? लंबे वक्त तक तैयारी करना। सर गांव में जाने पर यही सब सुनने को मिलता है कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ पढ़ रहे हैं या घूम रहे हैं। हम लोग को बहुत ताना सुनने को मिलता है सर। जैसे गांव में जाएंगे लोग यही बोलते हैं कि इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इतना वैकेंसी आई। वैकेंसी क्या आई? अभी पिछली बार जो वैकेंसी आई इतना कम आई थी, उसके पहले कोविड था 2 साल सर। कोविड में इतना चला गया, कोई वैकेंसी नहीं। अब वैकेंसी आई है तो उसमें भी हम लोग का एज खत्म हो गया है, तो हम लोग एज रिलैक्सेशन के लिए मांग कर रहे हैं, तो भी नहीं कुछ बोल रहा है सरकार एकदम गूंगी बहरी हो गई इसके लिए। हम लोग कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो ये वो लड़के हैं जो तैयारियां लगातार करते रहे हैं, करते आए हैं पिछली भर्ती, और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने 23 में अप्लाई किया होगा, नहीं हो पाया होगा, कुछ मार्क्स से रह गया होगा। उनका भी हक है कि अगर फिर से भर्ती आती है तो उन्हें फिर से मौका मिले। अब देखना ये होगा कि क्या बदलाव होगा। नियमावली कुछ और कहती है, लेकिन क्या कुछ चीजें हो सकती हैं जो इनके सपोर्ट में हो, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन संजय के साथ समाज श्रीवास्तव।